नमस्कार साथियों, आज सी प्लस प्लस की श्रृंखला में आइडेंटिफायर्स का लेक्चर 2 का पार्ट 2 हम देखेंगे। आइडेंटिफायर्स इससे पहले लेक्चर में हम कर चुके थे वेरिएबल, कीवर्ड्स, और आज हम चर्चा करेंगे आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स। मन में एक प्रश्न आना चाहिए आपके में कि सर आइडेंटिफायर की परिभाषा क्या होती है, वास्तव में आइडेंटिफायर होता क्या है। आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, नथिंग है। आइडेंटिफायर एक नाम है। आइडेंटिफायर इज ए नेम ऑफ डेटा टाइप, वेरिएबल, कीवर्ड्स नेम, कांस्टेंट नेम, ईटीसी। जितने भी आप ये पढ़ते हैं, चाहे वेरिएबल की बात करें, डेटा टाइप्स की बात करें, इनके जो नाम हैं उन सबको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसलिए इसका नाम है आइडेंटिफायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी को बताता है। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट डेटा टाइप्स ओवर हियर। देखिए आप, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जनरली जो डेटा टाइप्स होते हैं वो आपके 3 प्रकार की उनकी कैटेगरी होती है, उनको हमने कुछ और एनहांस किया है। फर्स्ट वन इज इंट, सेकंड थिंग इज केयर, सो इंट, केयर, फ्लोट, डबल, वर्ड, इन सबसे आप सी लैंग्वेज में फेमिलियर हो चुके होंगे। एक बार डिस्कस करते हैं कि इंट में क्या होता है, केयर में क्या होता है, फ्लोट में क्या होता है। इंट का मतलब होता है जिसमें हम केवल बिना पॉइंट की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर ऑल थिंग्स। सो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इंट एक डेटा टाइप होता है। इंट वास्तव में कीवर्ड होता है, और कीवर्ड हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि कीवर्ड्स वही शब्द होते हैं जो पहले से डिक्लेयर होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं। सो अ सिंपल एग्जांपल, इंट a, b equal to 6, yes, a and b are variable and int is a data type. So what is the value of a? बताइए आप, इस समय a की वैल्यू क्या होगी। आराम से देखिए, आराम से सोचिए। ए की वैल्यू इस समय कुछ भी नहीं है, आपने a, b किया है और b की वैल्यू है 6। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उससे आगे हम और देख लेते हैं केयर में। केयर का हमने एक वेरिएबल का नाम लिया ch। केयर की प्रॉपर्टी होती है केयर ऑलवेज क्लोज विद इन सिंगल कोट्स। करेक्टर को हमेशा हम सिंगल कोट्स में क्लोज करते हैं। जिसको भी सिंगल कोट्स में क्लोज कर देंगे, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो एम्परसेंट हो, चाहे वो स्पेशल सिंबल्स हो, वो सारे के सारे केयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लोट। यस, फ्लोट को हमने कैसे प्रेजेंट किया, 3.4, इसमें पॉइंट की वैल्यू आती है। इंट पॉइंट की वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, तो उस चीज को दूर करने के लिए उनके बड़े भाई फ्लोट आए, उसमें पॉइंट की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। डबल भी फ्लोट का एक पार्ट होता है, ये और इनसे बड़े भाई हैं इनके, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा हो जाती है। कुछ क्षमता होती है ना, कैपेसिटी मतलब बाइट्स से होता है। जब भी हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो बाइट्स की बात करेंगे। अब इनका ब्लॉक कैसे बनेगा मेमोरी में, देखिए। करंट में क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, हाउ मेनी वेरिएबल्स डिक्लेयर ओवर हियर। यस, यस, 5 वेरिएबल्स यहाँ पे करंट में आपने डिफाइन किए हैं, जिसमें b का मान दिया है, ch का दिया है, k का। a और x को आपने कोई भी मान नहीं दिया है। हम जिन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उनको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, इनिशियलाइज शब्द का मतलब होता है उसकी हम कोई वैल्यू उसमें नहीं देते हैं, तो उस केस में उसका आंसर आता है गार्बेज। परफेक्ट। सो इसका ब्लॉक कैसे बनेगा, देखिए। मेमोरी में जब ये ब्लॉक बनेगा रैम के अंदर जाके, तो फर्स्ट ब्लॉक आपका ए के लिए हो गया, क्योंकि आपने ए में कोई वैल्यू नहीं दी है तो वो ब्लैंक रहेगी। बी के लिए आपने नेक्स्ट ब्लॉक बनाया तो उसमें 6 वैल्यू जा चुकी है। सी एच के लिए आपने ए, उसमें आपने ब्लॉक बनाया तो उसमें ए जा चुका है। फ्लोट के लिए आपने नेक्स्ट ब्लॉक बनाया, उसमें 3.4 स्टोर हो चुका है। डबल एक्स के लिए भी मेमोरी में ब्लॉक बनेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको उसका मान सम्मान किया है नहीं किया। ठीक है, मान सम्मान का मतलब ये कि आपने उसको वैल्यू दी है या नहीं दी है। अब ये मेमोरी के अंदर ब्लॉक बन चुके हैं, तो इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये देखिए आप। फर्स्ट वाले ब्लॉक को ए रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड को बी,
एंड ए को सी एच करेगा, 3.4 को के करेगा, उसका नाम आपने दे दिया। इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो लोकेशन को बताता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ये आता है कि सर इंटीजर जो होता है वो मेमोरी में कितने बाइट स्पेस लेगा। सो इंटीजर 2 बाइट्स लेता है अगर हम बात करें 32 बिट कंपाइलर की। अगर 64 बिट कंपाइलर की बात करेंगे तो उसमें डबल हो जाएंगे। ठीक है, सो जनरली हमें हैबिट बनी हुई है कि हम 2 बाइट इसमें इंट में लेता है, क्योंकि हम 32 बिट कंपाइलर की बात कर रहे हैं। अगर 64 बिट कंपाइलर्स आपके सिस्टम में है तो उसमें इसका डबल कर देगा। ठीक है, 2 का 4 कर देगा, 1 का 2 कर देगा, और जो फ्लूट है वो मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेता है, डबल आपका 8 बाइट स्पेस लेता है। वर्ड का हम डिस्कस आगे करेंगे, इसका स्पेस क्या होगा उस पे अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड डेटा टाइप्स। डेटा का टाइप क्या होगा, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हमें उसका टाइप बताना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं डेटा का टाइप। परफेक्ट, सो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपके समझ में अच्छे से आया होगा। आप सी लैंग्वेज से भली भांति फेमिलियर हो चुके होंगे, इसलिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले हैं। अगर किसी को और डेप्थ में जाना है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सी वॉल्यूम फर्स्ट एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र चैनल पे जाके वहां पे आई थिंक 30-32 वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल में जाके। एक बार इनकी क्लास देख लेते हैं कि इंटीजर, हम इंट को इंटीजर बोलते हैं, ओके, केयर को हम कैरेक्टर बोलते हैं पूरा, फ्लोट को हम रियल भी कह सकते हैं, डबल को भी रियल कहते हैं। ठीक है, अभी हमने डेटा टाइप्स में से इनकी सब कैटेगरी बहुत सारी होते हैं। अगर हम इफ आई टॉक अबाउट इंटीजर की बात करें तो इंट के अंदर और भी बहुत सारे आते हैं। साइंड इंटीजर होता है, अनसाइंड इंटीजर होता है, शॉर्ट भी होता है, लॉन्ग भी होता है। वो इनकी जो कैपेसिटी है वो घट और बढ़ जाती है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लेयर वेरिएबल्स एनीवेयर। इफ आई टॉक अबाउट इन सी प्लस प्लस के अंदर हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें बोलता है कि भाई आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन अपने मन से कहीं भी नहीं, मतलब जहां आप चाह रहे हैं वहां नहीं कर सकते। ठीक है, सो फर्स्टली अनलाइक यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल इवन आफ्टर एक्शन स्टेटमेंट। परफेक्ट, एक्शन स्टेटमेंट के बाद भी आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ऐसा सी में नहीं कर सकते थे। बड़ा सुंदर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज CLRSCR, दिस इज कॉल्ड एक्शन स्टेटमेंट। इंटीजर x इक्वल टू 10, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने इस तरह कोडिंग सी में किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो साथियों जब आपने लिखा इंटीजर x तो इंटीजर x इक्वल टू 10 के जस्ट नीचे आपको CLRSCR लिखना पड़ेगा। परफेक्ट, वहां पे उल्टा है। ओके, यहां पे आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं है कि यहां CLRSCR आपको फर्स्ट लाइन में लगाना होगा। तो वहां पे सी में क्या होता है, सी लैंग्वेज में पहले आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे, इंटीजर x, y, z, दीज आर ऑल थिंग्स, उसके बाद आप CLRSCR का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन C++ में ऐसा नहीं है। C++ में आप फर्स्ट लाइन में ही CLRSCR का यूज कर सकते हैं, उसके बाद में आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दे सकते हैं। परफेक्ट, सो इफ आई टॉक अबाउट एक्शन स्टेटमेंट, CLRSCR हो गया, आपका सी आउट हो गया, एंड आपके गेट CH हो गया, ये दीज आर कॉल्ड एक्शन स्टेटमेंट। सो जब हम सी आउट, और इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, जो आपको डबल लेस देन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू इसका मान आपके सामने 10 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो x इक्वल टू 10 आने वाला है। अगर हम सी प्रोग्रामिंग में इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो यहाँ पे सी आउट के स्थान प्रिंटअप लिखेंगे, %dx लिखेंगे, बट CLRSCR का यूज इंटीजर x बराबर 10 के बाद ही करेंगे। सो हाउ कैन आई सर्व यू? यस, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? ये छोटा सा आज डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। पुष्पेंद्र सिंह 8954396224, यस पर कॉल करें, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।